जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् पद्माक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज के चरण कमलों में मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अपने दिव्य वचनामृत द्वारा हम सबको कृतार्थ करें। एवं आप सबसे विनम्र निवेदन है कि दत्त चित्त होकर उनकी दिव्य वाणी का श्रवण करें। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम मधुर मधुर में तन्मंगलम मंगलानां सकल निगम बल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै
तग्वं हा देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंदे ब्रजेन्द्र नंदनांघ्रि जुगल ध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कुछ बकबक होगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। अरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए अरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। राधे बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि प्रत्येक जीव आनंद स्वरूप ब्रह्म का अंश है। आनंदो ब्रह्मेति बजानात् आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिशम विशन्ति। वेद कह रहा है। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का छठा अनुवाक। अर्थात एक पर्सनैलिटी है आनंद,
उसी को ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, अनंत नाम है। उसी का अंश है ये जीव, इसलिए नेचुरल एकमात्र आनंद ही चाहता है। नंबर 2, विश्व का कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। प्रत्येक क्षण प्रत्येक जीव वर्क करता है, कर्म करता है, करना पड़ेगा। और जो भी जीव जो भी कर्म करता है केवल आनंद प्राप्ति के हेतु। किंतु आश्चर्य है कि अनंत जन्मों में भी, अनंत कर्म करके भी हम आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त कर सके। क्यों? इसका मतलब आनंद प्राप्ति का उपाय हमने ठीक ठीक नहीं समझा, या नहीं माना, या नहीं पालन किया। आनंद प्राप्ति का उपाय क्या है, साधन क्या है, इस विषय में थोड़ा विचार कर लीजिए। कांडत्रयात्मको वेदा, वेद हमारे यहां अंतिम अथॉरिटी है। उसमें 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। अर्थात कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। वेद को कोई नहीं समझ सकता। वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया अमी, भागवत। ब्रह्म के समान है वेद। जैसे ब्रह्म बुद्धि से परे है, ऐसे ही वेद भी बुद्धि से परे है। वेदो नारायण साक्षात, भागवत। अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाहिजम समुद्रवत। जैसे समुद्र की थाह नहीं है, ऐसे वेद को भी कोई नहीं जान सकता। पढ़कर, सुनकर, सोचकर, समझकर। जब वेद का प्राकट्य हुआ ब्रह्मा के द्वारा, तो जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यन्ति जत्सूरय, भागवत। भगवान ने वेद के अर्थ को योग माया के द्वारा ब्रह्मा की बुद्धि में समझाया। ब्रह्मा नहीं समझ सका। जिसने नथिंग से संसार बना दिया वो वेद का अर्थ नहीं समझ सका। भगवान ने समझाया। ऐसा वेद है। तो हम कर्म कांड या ज्ञान कांड या भक्ति कांड कुछ भी नहीं समझ सकते वेद से। हाँ, नहीं समझ सकते। फिर कलयुग के जीव मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, भागवत। सब मंद बुद्धि होंगे कलयुग में लोग। आधा घंटा पहले उनसे कहो एक काम करिए आओ, क्यों किया वो काम? भूल गए महाराज जी, ये हाल है। और डिग्री है डीलिट। इतनी मंद बुद्धि है लोगों की। वो क्या समझेंगे वेद को जब ब्रह्मा नहीं समझ सका। तो वेद व्यास ने, भगवान के अवतार हैं, उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए वेदों का तात्पर्य, ब्रह्म सूत्र का तात्पर्य भागवत में प्रकट कर दिया। ऐसा ग्रंथ बनाया जिसे बुद्धिमान लोग समझ सकें और फिर
कम बुद्धि वालों को समझा सकें। वो ग्रंथ भागवत है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि, गरुड़ पुराण। ये भागवत ब्रह्म सूत्र का अर्थ है और सब उपनिषदों का अर्थ है, वेदों का। देखिए हमारे यहां बड़ी बड़ी विचित्र बातें संतों की होती हैं। आप सुनकर हंसेंगे। शंकराचार्य ने, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भाष्य किया ब्रह्मसूत्र पर, और ये लिखा भाष्य में कि ब्रह्म निराकार ही होता है, साकार नहीं होता। और शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य, उनके गुरु गौड़पादाचार्य, उनके गुरु सुखदेव परमहंस, उनके गुरु वेदव्यास, वो भागवत की रचना कर रहे हैं और कह रहे हैं ये जो मैंने भागवत लिखी है ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम। तो शंकराचार्य ने तमाम पुस्तकों पर भाष्य लिखा, साधारण पुस्तकों पर भी लिखा, विष्णु सहस्त्र नाम उस पर भी भाष्य लिखा, लेकिन भागवत पर भाष्य लिखने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि भागवत में तो पग पग पर सगुण साकार श्री कृष्ण की लीला लिखी है। वो नहीं लिख सके उस पर भाष्य। और शंकराचार्य ने ये माना कि वेदव्यास भगवान के अवतार हैं, ये माना। आश्चर्य देखो। और उन्हीं के वाक्य को काटा। डिटेल में हम नहीं बता सकते, हमने बच्चों को पढ़ाया है। कापिच कृष्णायन्ती कस्याश्चित् पूतनायन्त्याः अपिवत् स्तनमिति साक्षात् व्यासो नारायण प्राह। शंकराचार्य कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण रास से अंतर्धान हो गए तो गोपियां भाव में, महाभाव कक्षा में लीलाएं करने लगी श्री कृष्ण की। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी श्री कृष्ण बन गई, एक गोपी उस पूतना के स्तन को पीने लगी, ये लीलाएं करने लगी समाधि में। ऐसा नारायण भगवान के अवतार व्यास ने कहा है, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। तो भागवत के द्वारा हम वेद के अर्थ को समझ सकते हैं। ठीक, आइए भागवत में। वैसे तो 18 पुराण हैं, लेकिन निम्नगायाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णवानाम यथा शंभु, जैसे भक्तों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे ही पुराणानामिदं तथा, पुराणों में भागवत पुराण सर्वोच्च है। तो भागवत में लिखा है योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो न्योस्ति कुत्रचित। मैंने मनुष्यों के कल्याण के लिए 3 मार्ग लिखे हैं भागवत में, कर्म, ज्ञान, भक्ति। वही बात इन्होंने भी लिख दी जो वेदों में कही गई। हाँ, अब गहराई से विचार कीजिए कर्म के ऊपर। कर्म किसे कहते हैं? वर्णाश्रम धर्म के जो नियम वेद में स्मृति में कहे गए हैं उसका नाम कर्म या धर्म। ध्यान दो एक एक शब्द पर।
वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम माने ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। ये धर्म वेदों में लिखे गए हैं और स्मृतियों में भी लिखे गए हैं। तो इनका ठीक ठीक जो पालन करे वो कर्म धर्म का पालक है, पालन करने वाला है। लेकिन अब लेकिन लगा, काली नहीं कर्म, ये कर्म बड़ा कठिन है। 6 नियम है उसमें। षड्भी संपद्यते धर्मस्ते दुर्लभतरा कलौ। 6 नियमों से धर्म कर्म का पालन होता है और ये कलयुग में असंभव है। पहला देश, कहां पर यज्ञ हो। दूसरा काल, किस समय यज्ञ हो। तीसरा द्रव्य, वो सामान कहां से कैसे आवे, सही कमाई का हो, जिस यज्ञ हो रहा है जिससे। चौथा वो पात्र, पांचवा वो मंत्र, छठा वो विधि। ये 6 चीजें 100% सही हो तब यज्ञ होगा, ये कर्म का पालन होगा। बहुत ध्यान दीजिए, 6 में 1 में भी जरा भी गड़बड़ी हो गई तो यज्ञ करने वाले का नाश कर देगा, वो उल्टा हो जाएगा। मनु ने विधि में गलती कर दी तो लड़का होने के बजाय इला नाम की लड़की हुई उनको। काशी नरेश पौंड्रक ने यज्ञ किया श्री कृष्ण को मार देने के लिए, वो विधि गड़बड़ हो गई तो वही मारा गया। वित्रासुर ने यज्ञ किया तो एक मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर के, एक स्वर में गलती कर दिया त्वष्टा ने, तो इंद्र नहीं मारा गया, वृत्रासुर ही मारा गया। इतने कड़े कड़े नियम हैं वेद के। कलयुग में क्या बड़े बड़े धुरंधर ऋषि मुनि भी नहीं जान सकते। ध्यान दो, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र नहीं जानते धर्म के रहस्य को, देवता नहीं जानते सरस्वती बृहस्पति, वो भगवान का बनाया हुआ है। अरे मोटी अकल में आप लोग सोचिए, एक स्त्री है, हाँ, उसके पति ने कहा पानी ला दो, वो चली तो पति के बाप ने कहा चश्मा देना, खड़ी हो गई। फिर पति की बीबी माँ, उसने कहा अरे बेटा जरा चद्दर उठा दे, फिर खड़ी हो गई। सोचने लगी किसकी आज्ञा मानूं। शास्त्र यह भी कहता है कि पति की आज्ञा मानना चाहिए, लेकिन वो पति का बाप है, पति उसकी आज्ञा मानता है, ससुर की आज्ञा माननी चाहिए। लेकिन बाप से बड़ा ऊंचा स्थान मां का होता है, यानी सास का, उसका पहले मानना चाहिए। किसका पहले मानना चाहिए? चक्कर आया, गिर गई, क्या करे वो? इतना टेढ़ा है वो, कोई नहीं जानता। और अगर जान भी ले, ध्यान दो, तो इतनी कड़ी कड़ी विधि है उसकी कि उसका पालन नहीं हो सकता। और अगर पालन हो भी गया, चलो मान लेते हैं, तो क्या मिलेगा? प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा
अष्टादशोक्तम अबरम जेषु कर्म, मुंडकोपनिषद। पहले मुंडक का दूसरे खंड का 7वां मंत्र। अर्थात स्वर्ग न आनंद दे सकता है न दुख समाप्त कर सकता है। जैसे हमारे मृत्युलोक में अनंत दुख, अशांति, अतृप्ति सब कुछ है, ऐसे स्वर्ग में है। अविद्याया मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यंत मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र। ये वेद मंत्र कह रहा है कि जो कर्म कांड करते हैं, कर्म धर्म का पालन करते हैं, वो अज्ञान से युक्त हैं और वो अपने आप को ठग रहे हैं, घोर मूर्ख हैं। जैसे कोई अंधा किसी अंधे को बेवकूफ बनावे, ए अंधे मेरा हाथ पकड़ ले, मैं आंख वाला हूं, तो अंधा तो जानता नहीं कि इसके आंख है कि नहीं है जो पकड़ रहा है, वो बेचारा विश्वास करके चल पड़ता है और दोनों गर्त में गिरते हैं। ऐसे ही कर्म धर्म है। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभ्यन्यन्ति बालाः। फिर कह रहा है मुंडकोपनिषद, वो घोर बच्चे हैं, भोले हैं, जो कर्म कांड का पालन करते हैं, इतना कठिन नियम होते हुए भी, और फल उसका नश्वर स्वर्ग। फिर वेद कहता है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते नुभूत्वेमं लोकम हीनतरं वा विशन्ति। पहले मुंडक का दूसरे खंड का 10वां मंत्र। वो घोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग जाते हैं, और वो भी कुछ दिन के लिए, और जब तक रहते हैं तब तक भी काम क्रोध लोभ मोह सब बीमारी। इसलिए आगे चलकर अगला मंत्र कहता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृता कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेद समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र स्वर्ग गए कि हम जाकर देखते हैं क्या है वहां पर, और निर्वेद माया, घृणा हो गई उनको स्वर्ग से। अरे यहां तो और खतरनाक बातें हैं, गंदगी मृत्युलोक से भी बदतर है। और उन्होंने आकर कहा मनुष्यों, स्वर्ग की बात मत सोचना, कर्म धर्म के चक्कर में न पड़ना, गुरु की शरण में जाओ, जिसने भगवत प्राप्ति की है वो जो बतावे वो करो। स्वर्ग नश्वर है। गीता तो आप लोग जानते ही है, 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति। वो स्वर्गलोक में कुछ दिन रहते हैं कर्म धर्म करने वाले, और फिर मृत्युलोक में आकर के कुत्ते बिल्ली गधे बनते हैं। भागवत भी यही कहती है, दुखोदरकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता आद्यंतवंत एवैषाम लोका कर्म विनिर्मिता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। स्वर्ग में दुख है, अशांति है, 4 दिन का है, वहां भी माया का आधिपत्य है। मनुष्यों, उस चक्कर में न पड़ना। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई।
तो कर्म धर्म का फल जो है स्वर्ग, वो भी निंदनीय, और कर्म धर्म का करना वो भी असंभव। इसलिए कर्म को नमस्कार करो। इसलिए वर्णादि धर्मम ही परित्यजंता स्वानंद तृप्ता पुरुषा भवंती। मैत्रेयी उपनिषद वेद कह रहा है वर्णाश्रम धर्म को छोड़ो, श्री कृष्ण की भक्ति करो। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म निवेदितात्मा, जो समस्त कर्म धर्म को छोड़ करके भगवान के शरणागत होता है, बस वही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। फिर भागवत कहती है यदा यमनुगृह्णाति भगवान आत्म भाविता सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं वो कर्म धर्म किसी के चक्कर में नहीं पड़ता, वो सीधे भगवान की भक्ति करता है, न वेद की परवाह करता है न लोक की। ये जो कर्म धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, ये क्यों है ध्यान दो। लोक यात्रार्थ में वेह धर्मस्य नियमः कृता। ये संसार चलाने के लिए बनाया गया है वर्णाश्रम धर्म। ब्राह्मण लोग एक कर्म करें, वेद को पढ़ें पढ़ावें, क्षत्रिय दूसरा कर्म करें, युद्ध वगैरह, वैश्य तीसरा कर्म करें, शूद्र चौथा कर्म करें, तो संसार ठीक ठीक चलेगा। इसके लिए बनाया गया है, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं बनाया गया। ये तो फिजिकल धर्म है। इससे भगवान से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि शरीर तो मटीरियल है। हाँ, इसी के बाप है, इसी की माँ है, इसी के भाई है, यही वर्ण है, इसी का आश्रम है। तो शरीर का सारा धर्म है, आत्मा से कोई मतलब ही नहीं इसमें। इसको अपर धर्म कहते हैं, परिवर्तनशील धर्म कहते हैं, आगंतुक धर्म कहते हैं, माइक धर्म कहते हैं, त्रिगुणात्मक धर्म कहते हैं, क्योंकि ये बदलता रहता है। 25 साल तक तो गुरुजी ने कहा स्त्री की फोटो भी नहीं देखना, खबरदार। उन्होंने कहा ठीक है, फोटो भी नहीं देखेंगे। 25 साल हो गए, इधर आओ। हाँ गुरुजी, एक लड़की से ब्याह कर लो। इतने दिन तो हमको ये सिखाया कि फोटो भी न देखना, आप कहते हैं ब्याह कर लो। ठीक है, गुरुजी की आज्ञा है। ब्याह किया, 1 2 4 10 100 1000 लाख बच्चे हुए। प्राचीन काल में लाख लाख हुए हैं, हंसिए नहीं। अरे अभी अभी 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण के 16,108 स्त्री थी, एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे। लाखों हुए कि नहीं? हा? तो ये सब हुआ नाटक, सब में अटैचमेंट हो गया। अब बेटे के भी बेटे होने लगे, नाती पोते होने लगे। तो 50 साल की उम्र में गुरुजी आए, उन्होंने कहा है ये क्या है सब ये? महाराज आपने जो कहा था गृहस्थ में गए तो बेटे बेटी हुए, सबको छोड़ और तुम मियाँ बीबी जंगल जाओ। चलो उठाओ दंड का मंडल। अब इतना संसार बनाया, इतना अटैचमेंट किया, अब गुरुजी कहते हैं जंगल जाओ। चलो भाई मैम साहब चलो। 25 साल वहां रहे, स्त्री पति साथ साथ। उसके बाद गए गुरुजी, ये कौन है? महाराज हमारी बीबी है। बीबी? आत्मा की कोई बीबी नहीं होती, हटाओ इसको, तुम भी हटो, दोनों अबाउट टर्न। ये धर्म है वर्णाश्रम धर्म, बदलता रहता है। लेकिन जो भगवान वाला धर्म है वो नहीं बदलता। सर्वेषां मदुपासनम, सब धर्मावलंबियों के लिए भगवान की भक्ति प्रमुख है। वो नहीं है
तो वो धर्म 0/100। सकर्ता सर्वधर्माणाम जो भक्तस्तव केशव। हे श्री कृष्ण, तुम्हारा जो भक्त है उसने सब धर्म का पालन कर लिया। और सकर्ता सर्व पापानाम जो न भक्तस्तवाच्युत। और हे श्री कृष्ण, जो आपकी भक्ति नहीं करता वो सब पाप ही पाप कर रहा है, भले ही वो धर्म का ढिंढोरा पीट रहा हो। उसका धर्म धर्म नहीं माना जाएगा, पाप माना जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है। तो कर्म धर्म स्वर्ग देने वाला नश्वर और लोक व्यवहार चलाने के लिए बनाया गया है। इसका एम है यशस्रियामेव परिश्रम परो वर्णाश्रमाचार तपश्रुतादिषु। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 53वां श्लोक। ये वर्णाश्रम धर्म का जो पालन है, इससे क्या मिलेगा? यश माने कीर्ति, और श्री वैभव लक्ष्मी। अरे स्वर्ग मिलेगा ना, बड़ी लक्ष्मी है वहां पर। तुमको तो आनंद चाहिए, हाँ, ये नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। गीता भी यही कहती है। अर्जुन को भगवान ने धोखा दिया। उनने कहा अर्जुन धर्म का पालन कर। क्या? युद्ध कर, क्षत्रिय का धर्म है, वर्णाश्रम धर्म। उन्होंने कहा अच्छा महाराज, क्या मिलेगा इसका फल? उन्होंने कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर तू जीत गया तो पृथ्वी राजा बनेगा, और अगर मर गया तो स्वर्ग मिलेगा। तो अर्जुन ने कहा महाराज, आपने अभी अभी कहा है कि स्वर्ग नश्वर है, और पृथ्वी में क्या है ये तो मैं देख ही रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। तो हमको आप बना रहे हैं कि दोनों हाथ लड्डू है। हमें ऐसा धर्म का पालन नहीं करना है, 84 लाख में घूमे। तब भगवान ने हार करके फिर कहा कि देखो ऐसा है कि अगर मेरी भक्ति करेगा, अपना मन मुझ में लगाए रहेगा, तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। हाँ, अब आपने ठीक बात कही। भगवान में मन का अटैचमेंट रहे और संसार का वर्क कुछ भी करे, मार धाड़, करोड़ों मर्डर किया, भगवान ने उसको लिखा ही नहीं। क्योंकि कर्म जो होता है वो मन से संबंध रखता है। हमारे मन का अटैचमेंट है तो वो कर्म है, और मन का अटैचमेंट भगवान में है तो वो फल मिलेगा, उस कर्म का फल नहीं मिलेगा। हत्वा विषयमान लोकान नहंति न निबध्यते। तो गीता, भागवत, सभी रामायण, वेद सब यही कह रहे हैं कर्म धर्म का फल नश्वर है। पहले तो करना ही मुश्किल, और अगर कर भी ले तो उसका फल नश्वर। इसलिए कर्म को हटाओ। अब आया ज्ञान। ज्ञान और कठिन, कहत कठिन लो, समझत कठिन और कठिन। देखो, साधन कठिन विवेक। ज्ञान क्या है? तुम ब्रह्म हो, मैं, हाँ सब, हाँ सब ब्रह्म है। छो तो ब्रह्म तो सर्वज्ञ होता है, हम लोग तो इतने छोटे अल्पज्ञ हैं। 0/100 कहना चाहिए, इतने मूर्ख हैं हम लोग, संसार की बात नहीं जानते। रोज रेडियो सुनते हैं, रोज टीवी देखते हैं,
अब पूछो ये कैसे होता है? ये कैसे होता है हमको नहीं मालूम। हम अपने देखते हैं, सुनते हैं, हम अपना लाभ लेते हैं। कैसे होता है ये तो वैज्ञानिक लोग जाने। हाँ, हमारी नॉलेज है कितनी। मैं एक हाई कोर्ट जज के यहां ठहरा हुआ था और फ्यूज हो गया, लाइट चली गई। अब वो हाथ तोबा मचा रहे हैं सब मियाँ बीबी। अरे वो नौकर को बुलाया, अरे भाई क्या बात है, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि साहब फ्यूज चला गया। तो उन्होंने कहा बनाओ बनाओ के हुजूर हमको नहीं मालूम, जज साहब को भी नहीं मालूम, नौकर को भी नहीं मालूम, परेशान है अंधेरे में। फ्यूज बनाना मामूली बात है, आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे। ये नॉलेज भी नहीं हम लोगों को। तो भगवान तो सर्वज्ञ है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक पोखरे में रहने वाले अनंतानंत जीवों के, प्रत्येक जन्म के, प्रत्येक क्षण के, प्रत्येक संकल्प को जानता है प्लस फल देता है। ऐसा सर्वज्ञ है वो। और तुम तुम कुछ नहीं जानते। हाँ? और वो सर्वव्यापक है। हाँ, और तुम खाली देह में व्यापक हो। वो विभूचित है, तुम अणुचित है। वो नियामक है, तुम नियम में हो। वो सर्वशक्तिमान है, तुम अल्प शक्तिमान है। वो मायाधीश है, तुम मायाधीन हो। और तुम कहते हो मैं ब्रह्म हूं। ढीला है। ऐश्वर्यम तब कुत्र कुत्र विभुता सर्वज्ञता कुत्र ते। कहां है तुम्हारी हैसियत? अच्छा चलो मान लेते हैं तुम ब्रह्म हो। हाँ, तुम्हारा नाम ब्रह्म का कुछ होता है ना? नाम नहीं है उसका, रूप भी नहीं है उसका। तो ध्यान करो। क्या ध्यान करो? तुम्हारा खोपड़ा जब उसका नाम ही नहीं है, रूप ही नहीं है, तो क्या ध्यान करें? अगर कहो ब्रह्म नाम है तो नाम हो गया। फिर तुम तो कहते हो नाम रूप नहीं है, नाम रूप मिथ्या होता है। तो कहत कठिन समझत कठिन। किसी को समझावे कोई ज्ञान। क्यों समझा रहे हो जी? अरे ब्रह्म ज्ञान समझा रहे हैं, हम गुरु हैं। अच्छा, तो सब ब्रह्म है तो समझा किसको रहे हो? अरे जब सब ब्रह्म है तो किसको समझा रहे हो? एक झापड़ लगाओ एक ब्रह्म ज्ञानी को, और अगर गुस्सा करे, हे तुम ब्रह्म, हम ब्रह्म, हाथ ब्रह्म, गाल ब्रह्म, ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा, इसे ऐतराज क्या है? सब ब्रह्म है। ये तुम्हारे अंदर क्रोध कैसे आ गया? तुम तो ज्ञानी हो, काम क्रोध लोभ मोह से परे हो। तो कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक अहोय गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। अगर कहीं कभी कोई चला भी तो फिर गिर जाएगा। देखिए ज्ञान मार्ग का अधिकारी कितना कठिन है, ध्यान से समझिए। शांतो दांत उपरत स्थिति क्षु, ये 4 साधन है। इनसे संपन्न हो जाओ तब वेदांत का यानी ज्ञान मार्ग का ककहरा शुरू होगा। सुनना सुनना। अब आप लोग भक्ति की बात तो बैठे बैठे सुन रहे हैं, चाहे अंगूठा छाप हो। ज्ञान की बात नहीं सुन सकते जब तक ये 4 साधनों से युक्त न हो जाओ। अच्छा, 4 में एक साधन लो, शांतो, यानी जिसका अच्छा 4 में एक साधन लो, मन पर कंट्रोल हो गया हो। मन पर कंट्रोल, मन का वशीकरण, उसको शम कहते हैं वो लोग। मन का वशीकरण हो जाए तब शुरू हो साधन। क्या पागलपन की बात है।
मन का वशीकरण ही तो अंतिम स्थिति है, और तुम पहले ही कहते हो मन का वशीकरण हो जाए, कैसे हो जाए? विजित ऋषिक वायु भीरदांत मनस्तुर्गम, वेद कह रहा है कि इंद्रियों का कंट्रोल करने वाले बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ऋषभ भगवान के सामने सिद्धियां आई कि महाराज हमको अपना लो, भाग भाग भाग, ये मन बड़ा चंचल है, अगर तुझको अपना लेगा तो चले जाएंगे हम 84 लाख में। तो शांत कैसे हो जाए कोई, श्रम कैसे आ जाए? विवेक आ जाएगा, वैराग्य भी थोड़ा सा होगा। ये विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, फिर मुमुक्षुत्व, ये 4 साधन संपन्न हो जाओ तो श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर समाधि, ऐसा असंभव है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, ये सब कलयुग में नहीं। और अगर कोई कर भी ले जाए, ध्यान दो, अगर कोई कर भी ले जाए तो ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृत युष्मदंघ्रया। वो परम पद पर जाकर, अंतिम सीढ़ी जो उनकी है ज्ञान की, जाकर फिर पतन हो जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, यहां तक को तो वो पार कर ले जाते हैं करोड़ों जन्म में, एक जन्म में नहीं। लेकिन उसके आगे है 2 तत्व, महान और प्रकृति। ये प्रकृति माने माया, इसको नहीं लांघ सकता कोई भी ज्ञानी। इसके लिए श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि भगवान की इच्छा से ही माया जा सकती है। गीता में चैलेंज किया भगवान ने, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माम एव, केवल मेरी ही शरण में जो आता है वो माया को पार कर सकता है। अब अगर ज्ञानी साकार भगवान को मानता ही नहीं तो वो मुक्ति हो ही नहीं सकती, उसकी माया जाएगी ही नहीं। शंकराचार्य की भी नहीं गई माया, तब श्री कृष्ण भक्ति किया उन्होंने और कहा तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलता है उससे मोक्ष मिलता है। थम कटाक्षम बिना मुक्ति हेतु, बिना भगवान आपकी कृपा के मुक्ति नहीं हो सकती। अपनी मां को भक्ति का उपदेश कर रहे हैं, स्वयं भक्ति कर रहे हैं शंकराचार्य। तमाम अवतारों की भक्ति किया है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, शंकराचार्य ने कहा है, हे जगन्नाथ स्वामी मुझे दर्शन दो। नारायण करुणामय शरणं करवाम ताव कौ चरणौ, आपकी शरण में है, कृपा करो, माया को हटाओ
शंकराचार्य कह रहे हैं। ये जो आप लोग प्रार्थना करते हैं रोज, ये शंकराचार्य की प्रार्थना है। हम जानबूझ के करवाते हैं आप लोगों से। यमुना निकट तट स्थित वृंदावन कानने महारम्ये, ये शंकराचार्य का है। हृदम भोजे कृष्ण सजल जलद श्यामल तनु, श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। शंकराचार्य का अंतिम निर्णय सुनो। काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित फलम स्वेप्सितम केचित स्वर्ग मथा पवर्गम परे योगादि यज्ञादि भी अस्माकं यदुनंदनाघ्रिजुगल ध्यानावधानार्थिनां किम लोकेन दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। हे श्री कृष्ण, हम आपकी भक्ति चाहते हैं, हमें स्वर्ग मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये शंकराचार्य कह रहे हैं। तो ज्ञान भी आपके लिए बेकार गया, आप अधिकारी ही नहीं हो सकते। सबसे पहली बात तो वही खत्म हो गई। और अगर अधिकारी हो भी जाए और करोड़ों जन्म साधना सही सही कर ले जाए तो माया नहीं समाप्त होगी। उसके लिए श्री कृष्ण भक्ति करना पड़ेगा। अतएव भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान, गौरांग महाप्रभु ने कहा कि कर्म अगर भक्ति से युक्त हो तब वो काम देगा, ज्ञान अगर भक्ति से युक्त हो तब उससे मोक्ष मिलेगा। और या तो केवल भक्ति करो। ये कर्मकांड की मुसीबत, ज्ञान की मुसीबत करो, क्या फायदा? केवल भक्ति करो। बस केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है। इसी के द्वारा जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब वो भक्ति कैसे की जाए, ये मैंने बहुत बार समझाया है आप लोगों को कि भक्ति में सब अधिकारी हैं। नंबर 1, सर्वेधिकारिणो ह्यत्र। अरे देखो, इतना बड़ा पापी वाल्मीकि जो राम न कह सके, आज सारी दुनिया में जितने आदमी हैं, ऐसा एक आदमी आप ला दीजिए जो काखा गाघा तो बोलना जानता हो, हिंदी उर्दू इंग्लिश कोई भाषा, लेकिन राम न कह सके। ऐसा कैसे हो सकता है जी? जब रा बोलना जानता है, मां बोलना जानता है, तो राम क्यों नहीं कह सकता? इतना बड़ा पापी। मरा कह दूंगा मैं, मरा। अरे जो मरा कह सकता है तो राम क्यों नहीं कह सकता? नहीं कह सका। तो गुरुजी ने कहा अच्छा तू मरा मरा कहा, तो पहला वाला मां फिर बेकार हो जाएगा। म राम 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 राम, वो राम राम निकलने लगेगा। ये तरकीब बताया। और वो महापुरुष हुआ, रामावतार के पहले ही रामायण लिख दिया। इतना बड़ा महापुरुष। तो देखो सब अधिकारी हैं हमारे यहां। कोई हो, मां पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिछु पाप जो नया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पिजान्ति परांगतिम अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिसा। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक गीता कह रही है, कोई घोर से घोर दुराचारी हो, पापात्मा हो, करोड़ों ब्रह्महत्या किए हो, बस मेरी शरण में आ जा, आप ठीक। सकलदेव प्रपन्नाय तबास्मीति च याचते।
अरे हरेर नामनश्चया शक्ति पाप निर्हरणे द्विज तावत कर तुम समर्थो न पातको पातकम पातकी नरा। भगवान के नाम में पापों के नष्ट करने की इतनी बड़ी शक्ति है कि पापी अगर कमर कस ले पाप करने की और भगवान नाम लेता जाए तो सब समाप्त कर देगा वो पाप। अरे शंकराचार्य ने कहा, ध्यान दो, बड़ी हंसी की बात, मैं नहीं मानता लेकिन उन्होंने माना। कहा विष्णु सहस्त्र नाम के भाष्य में, हरेर नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नारद पुराण का श्लोक है ये, इसको कोट किया शंकराचार्य ने कि कलयुग में केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम 3 बार। अरे तो भगवान का नाम भक्ति से ले तब ना। ध्यान दो, शंकराचार्य कह रहे हैं श्रद्धा भक्त्योरभावेपि भगवन् नाम संकीर्तनम समस्तम दुरितम नाशयति इत्युक्तम। किम पुनः श्रद्धा भक्ति पूर्वकम। बिना श्रद्धा और बिना भक्ति के ही भगवान नाम सब पापों को नष्ट कर देता है, और श्रद्धा भक्ति युक्त हो तो फिर क्या बात है। ये शंकराचार्य कह रहे हैं जो नाम रूप को मिथ्या बोल रहे थे और चारों धाम में मूर्ति स्थापित किया शंकराचार्य ने श्री कृष्ण की। चारों धाम में मूर्ति है, मूर्ति भी मानने लगे, सगुण साकार भी मानने लगे। हाँ, तो केवल भक्ति से ही हमारा काम बनेगा। भक्ति में कोई नियम नहीं। जैसे आप माँ से, बाप से, बीबी से, पति से प्यार करते हैं, कोई नियम है? नहा के करते हैं, आसन लगा के करते हैं, पूरब की तरफ ध्यान करके करते हैं, हर जगह करते हैं, हमेशा करते हैं। बेटा बीमार है, हर जगह माँ उसको लेट्रिन में बैठी है, सोच रही है उसका 104 बुखार हो गया है, कहीं 106 न हो जाए, कहीं मर न जाए। हे लो हर समय चिंतन करता है संसार में किसी से प्यार करने वाला। ऐसे ही भगवान से आप प्यार कीजिए, चिंतन कीजिए, हर जगह, हमेशा। घोर गंदी जगह में ये मत सोचिए कि हम अपवित्र हैं। अपवित्र? तुम पवित्र कब बन जाओगे? नहा लेने से? अरे नहाना तो ऊपर से पानी डाल लिया, अंदर तो अपवित्र हो। आधा किलो लेट्रिन आपके पेट में भरा है और अंतःकरण तो और गंदा है। आप क्या पवित्र हो जाएंगे? बड़े पवित्र होने वाले आए। गंगा में डुबकी लगाओ चाहे समुद्र में लगाओ, पवित्र तो भगवान की भक्ति से होगे। एक श्लोक है, देखिए, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। ये सब कर्मकांडी लोग इस श्लोक को बोलते हैं सबसे पहले। पूजा हो, ब्याह हो, शादी हो, यज्ञ हो, सब में पानी हाथ में लो, लिया, ऐसे ऐसे अपने ऊपर डालो, डालो, ये मंत्र बोल रहे हैं। इसके मंत्र का मतलब क्या? चाहे अपवित्र हो, चाहे पवित्र हो, चाहे घोर गंदगी में हो, जो श्री कृष्ण का स्मरण कर ले उसका भीतर भी शुद्ध हो जाए, बाहर भी शुद्ध हो जाए। लेकिन वो पंडित जी जो बोल रहे हैं मंत्र, उनको भी पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, और जो पानी छोड़ रहे हैं उनको भी श्री कृष्ण से कोई मतलब नहीं, वो भी अपना ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भक्ति से ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, जप से नहीं, पाठ से नहीं, चारों धाम की मार्चिंग से नहीं, कान फुकाने से नहीं, मंदिरों में दौड़ने से नहीं। ये सब साधन बाहर के हैं, फिजिकल हैं। अंतःकरण से रोकर
उनसे उनका दर्शन, उनका प्रेम मांगने से अंतःकरण शुद्ध होगा। बस एक दवा है, एक दवा है, दूसरी कोई दवा नहीं है। दूसरी दवाइयां जो हैं वो अहंकार बढ़ाने वाली हैं। मैं इतना जप करता हूं, मैं रोज सुंदरकांड का पाठ करता हूं, गीता का पाठ करता हूं। अरे क्या अक्षरों का पाठ करते हो? गीता में क्या लिखा है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका मतलब क्या होता है? भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। हाँ, तो तुम क्या कह रहे हो? मैं भी यही कह रहा हूं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो तुम किसको अपनी शरण में ले रहे हो? अरे तुमको शरण में जाना है। ये अक्षर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये धोखा है। ये पंडितों ने बर्बाद किया हमारे देश को। इतने पाठ कर लो, इतने कर लो, इस चौपाई को संपुट लगा के पढ़ लो, इस श्लोक को ऐसा कर लो, इस दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र को ऐसा कर लो तो ये सिद्धि मिल जाएगी, वो कामना पूरी हो जाएगी। अरे जिनके मामा श्री कृष्ण भगवान और जिनके बाप अर्जुन गीता ज्ञानी और जिनके ब्याह कराने वाले वेद व्यास भगवान के अवतार वे अभिमन्यु मारे गए, ये तीनों बैठे हैं शोक मनाने के लिए। उत्तरा विधवा हो गई। क्यों भाई? आप तीन तीन भगवान हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? जी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? अरे ये तो प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा। अजी हमारी इंडिया में तो लोग जब कोई सीरियस बीमार होता है तो पंडित जी को बुला के मृत्युंजय का जाप करा देते हैं कि ये मरेगा नहीं। अरे तो सब पागल है वो। जब भगवान नहीं बचा सकते तो वो पंडित क्या बचाएगा बेचारा, जो 2 रुपए के लिए जप कर रहा है। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये है मृत्युंजय मंत्र वेद का, इसी का जप करते हैं पंडित लोग। अब वो लड़का जो मरने वाला है ना, वो नहीं मरेगा अब भोले भाले लोग यही नाटक करते हैं। प्रारब्ध सिद्ध महापुरुष को भोगना पड़ेगा। यहां तक कि राम भगवान अवतार, वो राम के पास जमराज आया और उसने कहा महाराज आपका समय हो गया। ठीक है, हम आपको जबरदस्ती नहीं ले जा सकते, लेकिन खबर देने आए हैं कि आपका समय 11,000 वर्ष पूरा हो गया, याद दिलाने आए हैं। ऐसे ही संतों के पास आता है जमराज, महाराज आपका समय पूरा हो गया, मैं याद दिलाने आया हूं, आप चाहे और रुके, हमको एतराज नहीं है। और हम संसारी लोग 5 किलो लड्डू चढ़ा दो हनुमान जी को, ये इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाए। ऐसे पागल है कि भगवान को इतना छोटा समझते हैं कि जैसे एक अपना सर्वेंट भी ना करे काम, 5 किलो में इतना बड़ा काम वो भगवान कर देगा उनका। तो ये सब कामनाओं को छोड़ करके केवल उनके दर्शन, उनके प्रेम की कामना से रो कर उनको पुकारो, संकीर्तन करो, चाहे जप करो, चाहे एक नाम मत लो, खाली रो ध्यान करके। रूप ध्यान कंपलसरी नंबर 1। इससे अंतःकरण शुद्ध होगा। तब गुरु कृपा, भगवत कृपा, ये सब अपने आप हो जाएगी, उसको तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अंतःकरण, इंद्रियां सब दिव्य हो जाएंगे, फिर दिव्य भगवान का दर्शन कर सकोगे। और माया निवृत्ति, दुख निवृत्ति, त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, त्रिदोष निवृत्ति, पंचक्लेश निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, सब बीमारियां समाप्त। और सदा पश्यन्तु सूर्यः तद् विष्णोः परमं पदम, सदा के लिए आनंदमय हो जाओगे, पूर्ण काम हो जाओगे, शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।